रॉक एक्सप्लेनर आपको स्वागत करता है द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड के थर्ड एपिसोड में। सो बिना देर के शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्टिंग में मॉम क्रोन को उसकी रूम दिखाती है जो एमा, रे और नॉर्मन के रूम के सामने ही होता है। उसके बाद एमा, रे और नॉर्मन यहाँ से भागने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। यहाँ एमा कहती है उसने अपने पूरे शरीर पर देखा लेकिन उसे वो ट्रैकिंग डिवाइस कहीं पर भी नहीं मिली, जिस पर रे कहता है हमें ट्रैक करने के लिए वो लोग बहुत हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका पता लगा पाना बहुत मुश्किल है। रे कहता है वो लोग ट्रैकिंग डिवाइस को वहाँ लगाते होंगे जहाँ लगाने में उन्हें आसानी होती है। हमें कैरोल को देखना होगा क्योंकि वो अभी अभी आई है और उस पर भी वो ट्रैकिंग डिवाइस लगी होगी। एमा कहती है वो कैरोल के शरीर में बने घाव को देखकर जान पाएगी कि वो डिवाइस कहाँ पर लगाया गया है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मॉम और सिस्टर क्रोन एक कमरे में बातचीत कर रही है। उनके बातचीत से हमें पता चलता है कि इसाबेला के नाम सबसे यंगेस्ट मॉम और सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी के मांस देने का रिकॉर्ड है। मॉम सिस्टर क्रोन को कहती है तो बच्चे हमारे बारे में सब कुछ जान चुके हैं, इसलिए तुम्हें बच्चों के ऊपर नज़र रखने के लिए यहाँ लाया गया है। मॉम कहती है तुम यहाँ मेरी असिस्टेंट हो, इसलिए तुम बिना सोचे बस इन बच्चों के ऊपर नज़र रखोगी। नेक्स्ट सीन में हम सिस्टर क्रोन को उसके डॉल के साथ बात करते हुए देखते हैं। यहाँ हमें सिस्टर क्रोन के प्लान का पता चलता है। दरअसल सिस्टर क्रोन का प्लान था कि वो उन बच्चों को पकड़कर हायर अथॉरिटी में इसाबेला की कंप्लेन कर देगी और इसाबेला की जगह यहाँ की मॉम बन जाएगी। बर्तन धोते हुए रे नॉर्मन को कहता है यहाँ से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हम मॉम और क्रोन को मार कर यहाँ से भाग जाएंगे। ठीक तभी सिस्टर क्रोन वहाँ पर पहुँच जाती है। वो उससे कहती है तुम नॉर्मन और रे हो ना, मैंने सुना तुम्हें टेस्ट में फुल स्कोर्स आते हैं, क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगे? नॉर्मन और रे उसके साथ दोस्ती करने के लिए राजी हो जाते हैं और सिस्टर क्रोन वहाँ से चली जाती है। सिस्टर क्रोन के जाने के बाद नॉर्मन रे से कहता है मुझे लगता है वो हमसे मिलने नहीं आई थी, बल्कि वो यहाँ बस इसीलिए आई थी क्योंकि उसे हम पर शक है। वहीं दूसरी तरफ एमा कैरोल के कान पर एक घाव बना हुआ देखती है। उसे याद आता है कि मॉम ने बचपन में उसके कान से ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए थे और उसके कान पर भी एक घाव बन गया था जो समय के साथ ठीक हो गया। यानी अब एमा श्योर हो जाती है ये ट्रैकिंग डिवाइस बच्चों के कान पर ही लगाया गया है। उस वक्त वहाँ मौजूद गिल्डा एमा के हरकतों को नोटिस कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मॉम एक औरत के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी। मॉम उस औरत को ग्रैंडमा कहकर पुकारती है। ग्रैंडमा कहती है इसाबेला इस साल बाकी के प्लांट्स सिर्फ लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ही भेज रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे प्लांट ने ही हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट सप्लाई किया है। तुम सही टाइम पर उन 3 बच्चों को यहाँ भेज तो पाओगी ना? जिस पर मॉम कहती है ग्रैंडमा आप फिक्र मत कीजिए, मैं वक्त से पहले ही बच्चों को वहाँ भेज दूँगी। यहाँ इनके बातचीत से हमें पता चलता है कि इस तरह के और भी प्लान्स हैं जहाँ बच्चों को खिला पिला कर और पढ़ा लिखा कर बड़ा किया जा रहा है और बड़ा होने के बाद इन्हें मॉन्स्टर्स का खाना बनने के लिए भेज दिया जाता है। मॉन्स्टर्स ऐसा इसीलिए करते थे क्योंकि वो लोग बुद्धिमान इंसानों को खाकर खुद भी बुद्धिमान बनना चाहते थे। हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जल्द ही मिलने वाली है, इस खुशी में मॉन्स्टर्स जश्न मनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गिल्डा देख लेती है एमा वॉल के पास जा रही है। एमा नॉर्मन और रे को भी बता देती है कि हमारे कान में ही ट्रैकिंग डिवाइस लगी हुई है। रे कहता है इस डिवाइस से मॉम हमें ट्रैक कर सकती है, लेकिन वो ये नहीं पहचान सकती डिवाइस में कौन से बच्चे का लोकेशन दिख रहा है। रे कहता है ये डिवाइस सिर्फ तभी सिग्नल देती है जब इसे कोई तोड़ दे। नॉर्मन कहता है हम सभी बच्चों को लेकर यहाँ से कैसे भागेंगे? जिसके जवाब में रे कहता है कुछ बच्चे अच्छे से भाग नहीं सकते और कुछ बच्चों को तो भागना आता ही नहीं है, इसलिए एमा कहती है हम उन्हें टैग गेम की मदद से ट्रेन करेंगे। गेम में नॉर्मन सभी को ढूंढने लग जाता है, वहीं एमा बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग कराती है और रे उन्हें स्ट्रैटेजी समझाता है। ये लोग बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे कि तभी वहाँ पर सिस्टर क्रोन पहुँच जाती है। वो कहती है हम एक 20 मिनट का टैग गेम खेलेंगे जिसमें तुम सब छिप जाओगे और मैं तुम्हें ढूंढूंगी। गेम स्टार्ट होता है और सिस्टर क्रोन एक एक करके सभी बच्चों को पकड़ने लग जाती है। वो एमा के पीछे भागती है, इसलिए एमा एक पत्थर के पीछे छिप जाती है। सिस्टर क्रोन कहती है नॉर्मन की कमजोरी है उसका फिजिकल स्ट्रेंथ और रे की कमजोरी है कि वो जल्द ही हार मान जाता है, और एमा तुम्हारी कमजोरी है तुम्हारा भोलापन। ये कहकर वो एमा को पकड़ लेती है। अब बस रे और नॉर्मन ही बचे हुए थे। सिस्टर क्रोन उनके पीछे भागती है, इसलिए वो दोनों अलग अलग भागने लगते हैं। सिस्टर नॉर्मन के पीछे भागती है और तभी रे उसे बताता है समय समाप्त हो चुका है, और इसी तरह बच्चे सिस्टर क्रोन को हरा देते हैं। उसके बाद एमा, नॉर्मन और रे आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर क्यों अब मॉम हमारे ऊपर शक नहीं कर रही है। जहाँ रे उन्हें कहता है शायद बच्चों में से कोई एक हमारे बारे में मॉम को बता रहा है।
ये सब सुनने के बाद एमा इस सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो बच्चा कौन है जो हमारी बात मॉम तक पहुंचा रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। मैं जल्द ही इस सीरीज का 4th एपिसोड अपलोड कर दूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि मैं जब भी 4th एपिसोड अपलोड करूं तब आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।